नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी जगत के महान कवि सूरदास और तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में आपको बताएंगे और इसको हम पद्य के रूप में बताएंगे, उनकी रचनाओं को बताएंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो तुलसीदास जी थे वह राम भक्ति धारा के कवि थे और जो सूरदास जी थे वह कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे। तो जो सूरदास जी हैं उनके जीवन परिचय के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। तो हिंदी जग के सूर के जन्म काल का किसको ज्ञान, 1535 के लगभग करते हैं बुद्धजन अनुमान। जन्म स्थान रेणुका भूमि, वास किया मथुरा नगरी, भरा सूर सागर उड़ेल कर 1.25 लाख पद रस गगरी। दीक्षा ले वल्लभाचार्य से, गाया बाल कृष्ण कीर्तन, हिंदी जग के सूर्य हैं अन्य कवि सब तारागण। तो सूरदास जी का जन्म संवत 1535 ईस्वी के लगभग हुआ था। यदि हम संवत में से 57 वर्ष घटा दें तो वह सन बन जाता है। तो मतलब 1478 के लगभग सूरदास जी का जन्म हुआ था। और इनका जो जन्म स्थान है वह रेणुका भूमि है और इनके गुरु जी जो हैं वह वल्लभाचार्य हैं। तो इसके बाद हम इनके रचनाओं को देखते हैं। तो इनकी रचनाएं जो थी वह साहित्य लहरी थी, सूर सागर थी, सूर सारावली थी। तो इनके रचनाओं को भी पद्य के रूप में देखते हैं। तो साहित्य लहरी सूर सागर, सूर की सारावली, श्री कृष्ण जी के बाल छेप पर लेखनी अनुपम चली। दोस्तों, सूरदास जी के बारे में कहा गया है कि सूर सूर्य तुलसी शशि, उडगन केशव दास, अब के कवि खद्योत्सम जहतः करत प्रकाश। मतलब सूरदास जी जो हैं वह सूर्य हैं, वह हिंदी जगत के सूर्य हैं। और तुलसी शशि मतलब तुलसीदास जी जो हैं वह हिंदी जगत के चंद्रमा हैं। शशि मतलब चंद्रमा होता है। उडगन केशव दास मतलब जो केशव दास हैं वह हिंदी जगत के तारा हैं। उडगन मतलब तारा होता है। अब के कवि खद्योत्सम मतलब आज के जो कवि हैं वह जुगनू के समान हैं, जहाँ तहाँ प्रकाश करते रहते हैं। तो आज हम सूरदास जी के बारे में समझें और इसके बाद तुलसीदास जी के बारे में समझते हैं, उनके जीवन परिचय को देखते हैं। तो तुलसीदास जी का जो जीवन परिचय है उसको हम पद्य के रूप में कैसे है उसको देखें। तो संवत 1589 में, उसमें से 57 घटा देंगे तो 1532 आ जाएगा, वह उनका सन था। संवत 1589 में जागा राजापुर का भाग, हुलसी ने तुलसी को जाया जो हिंदी का अमर सुहाग। राजापुर ग्राम में हुआ था, इनकी माता का नाम हुलसी था। तो संवत 1589 में जागा राजापुर का भाग, हुलसी ने तुलसी को जाया जो हिंदी का अमर सुहाग। नाम राम बोला था, राम नाम जन्मत तत्काल, पिता आत्मा राम देखकर बालक को हो गए निहाल। पर जब पाया जन्म मूल में उपजा कुछ आभास, त्यागा सौंप दिया चुनिया को, चुनिया दीन्हा नरहरिदास। चुनिया जो थी वह दासी थी, नरहरिदास इनके गुरु थे। तो जब पाया जन्म मूल में उपजा कुछ आभास, त्यागा सौंप दिया चुनिया को, चुनिया दीन्हा नरहरिदास। उसके बाद कहा गया है कि पालित पोषित शिक्षित होकर शेष सनातन से पा ज्ञान, निज पत्नी रत्नावली से, इनके पत्नी का नाम रत्नावली था, निज पत्नी रत्नावली से पा राम प्रेम का सौरभ मान। काशी किया हो करके राम स्नेह सागर से लीन, ला करके हिंदी जग को तब रामचरित मणिदीन। मुक्त कंठ से कह उठते हैं जय जय तुलसीदास। तो दोस्तों, आज हम लोग तुलसीदास जी के बारे में समझे। जो इनकी रचनाएं थी उसमें रामचरितमानस, बरवै रामायण, गीतावली, कवितावली, दोहावली, इसी प्रकार और रचनाएं हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।